मुसलसल बमबारी, अहम तंजीबात पर हमले, आला तरीन क़यादत की शहादत। अमरीका और इसराइल फिर भी ईरान में बुरी तरह नाकाम। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान में कामयाबी के लिए ज़मीनी फ़ौज उतारने को ज़रूरी करार दे दिया। कई रोज़ मंजर आम से गायब रहने के बाद सामने आए, बेबसी का इजहार करते हुए कहा ईरान की मिसाइल साजी और यूरेनियम अफसूद की सलाहियत ख़त्म कर दी, मगर ज़मीनी फ़ौज दाखिल किए बगैर ईरानी हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। ज़मीनी कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। ये भी कहा जनूबी पारस पर हमला इसराइल ने किया, लेकिन ट्रंप ने मुझे मज़ीद हमलों से रोक दिया। ट्रंप को इसराइल ने हमलों पर मजबूर नहीं किया, ना ही इसराइल ऐसा कर सकता था। उधर अमरीका की जानिब से मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कई जंगी जहाज, 4000 अमरीकी मरीन भेजने की तैयारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका के कम अज़ कम 3 बहरी बेड़े सिंडियाको से चल पड़े। अमरीका की रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स की तैनाती से ईरान में ज़मीनी कार्रवाई की कयासराइयाँ तेज़ हो गई। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया ट्रंप इंतजामिया का आबनाए हुर्मस खुलवाने के लिए ईरानी जजीरे खारक पर भी कब्जा करने पर गौर। वेबसाइट के मुताबिक खारक जजीरा ईरान का इक्तिसादी असासा है जो ईरान की 90% तेल बरामदात का जरिया है। कब्जे का मिशन सिर्फ तब शुरू होगा जब अमरीकी फौज आबनाए हुर्मस के तरफ ईरानी फौजी सलाहियत मजीद कम कर देगी। व्हाइट हाउस जराए का कहना है ऐसा करने में 1 माह लग सकता है। ईरानी मीडिया ने दावा किया अमरीका और इसराइल 48 घंटे के लिए जंग बंदी चाहते हैं। अल्लाह का शुक्र है दुश्मन टूट चुका है, हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कौम से खिताब, जंग में कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, हमने रोज़े और जिहाद को एक साथ जारी रखा। मुश्तबा खामनाई की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सालिसी की पेशकश, कहा पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, चाहते हैं मुस्लिम ममालिक आपस में बेहतर और अच्छे ताल्लुकात कायम रखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सालिसी के लिए तैयार हूँ। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कौम से खिताब में तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। इसराइल ने जुल्म पर बरियत की इंतहा कर दी। फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा न करने दी। फलस्तीनियों पर आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग। इसराइली फोर्सेस का हजारों नमाजियों पर धावा बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। इसराइल फोर्सेस की रुकावटों के बायस हजारों फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा के बाहर नमाज ईद अदा की। 1967 के बाद पहली बार मस्जिद अक्सा को नमाज ईद पर मुकम्मल बंद रखा गया। इसराइली हुकाम के मुताबिक इकदाम ईरान से जारी कशीदगी के पेश नजर किया गया। फलस्तीनियों का कहना है कि यह खतरनाक मिसाल है जिसके मुस्तकबिल में मनफी असरात हो सकते हैं। इसराइल की गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां न रुकी। मजीद 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। जंग बंदी के बाद से इसराइल ने 460 फलस्तीनियों को शहीद किया। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद की रूह परवर इज्तिमात, लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। उम्मत मुसलमा की सलामती और यकजहती के लिए दुआएं। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा। उम्मत मुसलमा के लिए अमन, सलामती और इस्तेहकाम की दुआ की। तुर्की, लेबनान, यमन, फ़लस्तीन और इराक़ में भी ईद उल फितर, अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में भी मुस्लिम कम्युनिटी ईद मना रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल फितर। अभी हम चूड़ियाँ लेने आए हैं, कश्मीरी चूड़ियाँ, और मेहंदी लगवानी है। आज तो मैंने ये शायद कंफर्म कर आई हूँ अपने घर से कि आज मैं अपनी ईद की पूरी कंप्लीट शॉपिंग कर ही जाऊँ। मैंने अभी ईद का सूट लिया है और वो ब्लैक कलर का है, और मैंने जूती ले ली है। बाकी अब कश्मीरी चूड़ियाँ लेनी है और मेहंदी लगवानी है। कपड़े जूते ले लिए, मेहंदी और फिशल रह गया। चांद रात पर ईद की तैयारी का फाइनल राउंड जारी। बाजारों में तिल धरने की जगह न बची। ब्यूटी पार्लर्स और मेन हेयर सैलून्स पर भी जबरदस्त रश। हर किसी का एक ही मिशन, ईद पर मुनफरिद और खूबसूरत नजर आना है। बच्चे बड़े सब मनपसंद मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ। दिलकश मलबूसात, मैचिंग ज्वेलरी और दीदा सेब चूड़ियों की सजावट दीदनी। जहांगीरपुरा बाजार में रिवायती पेशावरी चप्पलों की खरीदारी अरूज पर। बंद और पंजरेदार चप्पल की मांग ज्यादा। हाईकुरम और डबल सिवल के चप्पल कदरे महंगे। तैयारी आप देख ही रहे हैं, कपड़े और जूते तो खरीद लिए थे, अब फेशियल और ब्लीच वगैरह करा रहे हैं। मैं फेशियल करवा रहा हूँ, ईद की खुशी में घर वाले ने बोला है फेशियल करवा। फेशियल भी है,
हेयर वैक्स भी है, ब्लैक मार्क्स भी, फेशियल चल रहा है माशाल्लाह वीआईपी, और रश भी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह वीआईपी चल रहा है। ईद की खुशियां हैं, मर्द हजरात पीछे कैसे रहें। मर्दों ने भी ईद की भरपूर तैयारी पकड़ ली। इफ्तार के बाद हेयर सलून्स का रुख कर लिया। दर्जियों के चक्कर पर चक्कर, किसी को कुर्ते और शलवार कमीज मिल गई, कोई दर्जी के दर पे अब तक मौजूद। जिन्होंने शॉपिंग कर ली वो कटिंग और बनने संवरने लगे। बच्चे भी पीछे ना रहे। ईद के नए कपड़े और जूते तैयार, सुबह ईदी बटोरने का पूरा प्लान बना लिया। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शवाल का चांद भी नजर आ गया। फर्जंदान इस्लाम एतकाफ से उठ गए। एक्सप्रेस न्यूज की जानिब से अहले वतन को चांद रात मुबारक। तो मुश्किल से ही मिली है, फ़िलहाल तो बस का ही वेट कर रहे हैं। 3 घंटे हो गए हैं, कोई बस नहीं आ रही। और सेकेंडली जो किराया था हमारा तकरीबन उन्होंने 200 से 250 रुपया बढ़ा दिया। 2200 जो किराया पहले था वो अब 2600 है। 2600 में भी टिकट नहीं मिल रही लोगों को, बहुत तंगी के शिकार है। इधर लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। अपनी तरह किराए बढ़ा दिए हैं, लेकिन ईद के मौके पे जो गवर्नमेंट ने हमें किराए दिए हैं वही किराए हम चार्ज कर रहे हैं। ईद की खुशियां अपनों के संग बड़े शहरों से परदेसी घरों को निकल पड़े। लाहौर समेत बड़े शहर खाली हो गए। बस अड्डों पर ट्रांसपोर्टर्स की चांदी, मनमाने किराए और ओवर चार्जिंग की शिकायत रही। ईद मनाने वालों ने भी परवाह न की, ज्यादा पैसे दिए, बस पकड़ी और चल दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों ममालिक के सरबराहान का ईरान और खलीजी खित्ते में कशीदगी पर इज़हार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म की अज़रबैजान पर हमलों की शदीद मज़म्मत, मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोनों का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। दोनों का ईद उल फितर पर तहनीती पैगामात का तबादला, खैर सगाली जज्बात का इजहार। उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद और यकजहती के लिए खुसूसी दुआ। वज़ीर-ए-आज़म का मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन, ईद की मुबारकबाद। उम्मत मुसलमान के लिए अमन इत्तेहाद की दुआ। खलीजी खित्ते में कशीदगी में कमी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर में रब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। उज़्बेक सदर का वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का मिस्री सदर को फ़ोन, ईद पर मुबारकबाद दी। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले जारी। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाईनी शहीद हो गए। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। अली मोहम्मद नाई 2024 से पासदारान इनकलाब के तर्जुमान थे। चंद घंटे में तेहरान में 3 धमाके। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के अब तक 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके। उनमें 10 रेपर स्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं। 6 जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर ईरानी मिसाइल का निशाना, जिनसे काफी नुकसान पहुंचा। इसराइल के लिबनान पर भी फजाई हमले, सरहदी और रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी। लिबनान में मीडिया नुमाइंदे भी इसराइली जारहियत से महफूज नहीं। अमरीकी सदर ने नेटो को बुज़दिल करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेटो अमेरिका के बगैर सिर्फ कागजी शेर है। वो ईरान के एटमी प्लांट रोकने के लिए साथ नहीं दे रहे। अब जब हम जंग जीत चुके तो नेटो तेल की बढ़ती कीमतों की शिकायत कर रहा है। आपने हुर्मुज़ खुलवाने में मदद फिर भी नहीं कर रहा, जो तेल की कीमतों में इजाफे की असल वजह है। बुज़दिलों को हमेशा याद रखा जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से जंग को शतरंज से तशबीह दे दी। ईरानी लोगों को इंतहाई ज़हीन करार दिया। कहा, ईरान से जंग शतरंज का एक बड़ा खेल है। हम बहुत होशियार लोगों से ये शतरंज खेल रहे हैं। इंतहाई ज़हीन और बुलंद IQ लेवल रखने वाले लोगों से निमट रहे हैं। कुवैत की ऑयल रिफाइनरी पर मुतादिद ड्रोन हमले। रिफाइनरी में आग लग गई। कई यूनिट्स आरसी बंद करना पड़े। बहरीन में ईरानी मिसाइल के टुकड़े गिरने से आग लग गई। सऊदी अरब का मशरकी इलाके में मुतादिद ड्रोन्स तबाह करने का दावा। अमाराती हुकाम के मुताबिक दुबई की फिजाओं में कई हमले नाकाम बनाए गए। CEO कतर एनर्जी का कहना है कि ईरानी हमलों ने कतर की कुदरती गैस की पैदावारी सलाहियत 17% खत्म कर दी। सालाना रेवेन्यू में $20 अरब कमी का तखमीना लगाया गया। ईरान के हमलों के बायस LNG साइट्स को नुकसान पहुंचा। 3 से 5 साल तक 12.8 टन LNG सप्लाई मुतासिर होगी। यूरोप और एशिया को LNG को सप्लाई मुतासिर होने का भी खतरा।
ईरान की इजराइल को तवानाई तनसीबात पर दोबारा हमला न करने की वार्निंग। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान ने जवाबी हमलों में अपनी ताकत का सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल किया। दोबारा ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया गया तो किसी किस्म की रियायत नहीं बरतेंगे। जंग के खात्मे के लिए ज़रूरी है ईरान की शहरी तनसीबात को पहुँचने वाले नुकसान का अजाला किया जाए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया, बरतानिया ने अमेरिका को अड्डे दिए तो जारहियत में शामिल तस्वुर किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, सेहूनी हुकूमत की नौयत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है। ईरान के खिलाफ अमरीकी जारहियत और रहनुमाओं का कत्ल बैनुल-अक़वामी तनाज़ात का नया तरीका है। ये दुनिया के निज़ाम को तबाह कर देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई का इस्माइल ख़तीब की शहादत का बदला लेने का ऐलान। कहा, हमें अब अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों का सकून छीन लेना चाहिए। ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की 66वीं लहर। अशोद और हीफा रिफाइनरीज पर पहली मरतबा मल्टी नसरुल्लाह मिसाइल का इस्तेमाल। हमलों में ऑयल रिफाइनरीज को नुकसान, मुतादिद इलाकों की बिजली चली गई। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मिसाइल के ज़खायर में कमी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, मिसाइलों की तैयारी का अमल जारी है। हमारी मिसाइल इंडस्ट्री बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। पासदारान इनकलाब का अमरीका का जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारा मार गिराने का ऐलान। अमाराती सदर को अमरीकी सदर का फ़ोन। ईरान के हमलों और खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की शहरी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा, ईरान के हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ हैं। ट्रंप ने अमारात से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। श्रीलंका का अमेरिका को अपने अड्डे देने से इनकार। अमेरिकी जंगी तैयारों को अपने अड्डे पर तैनात करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। श्रीलंकन सदर ने पार्लियामेंट में बयान देते हुए कहा, अमेरिका ने मार्च के शुरू में 2 जंगी तैयारे मटाला एयरपोर्ट पर तैनात करने की दरख्वास्त की थी। इन तैयारों पर एंटीशिप मिसाइल नस्ब थे। उन्हें जबूती के अड्डे से लाने का मंसूबा बनाया गया था। हुकूमत ने अमेरिकी दरख्वास्त पर वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया था। बरतानवी अखबार ने ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी की शहादत को सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई की शहादत से बड़ा सानहा करार दिया। बरतानवी अखबार ने लिखा, अली लारेजानी सियासत के मर्द मैदान थे। लारेजानी न सिर्फ ईरान बल्कि रूस और चीन समेत दुनिया के कई मुल्कों में ज़ाती असर और रसूख रखते थे। लारेजानी की मौत पासदारान इनकलाब के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद बड़ा सानहा है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक सरबराह का कहना है कि लारेजानी फ़लसफ़ी थे, ऐसे मुज़ाकरातकार जिनके साथ बैठकर मामला तय किए जा सकते थे। दावा किया, शहादत से चंद रोज़ पहले अली लारेजानी की प्यूटन से मुलाकात हुई थी। स्विट्जरलैंड ने ईरान जंग पर अमेरिका को असलहे की बरामद रोक दी। खबर एजेंसी के मुताबिक स्विस हुकाम का कहना है, ईरान के साथ बैनुल-अक़वामी मुसल्लह तसादुम में मुलव्वस ममालिक को जंगी सामान की बरामद को तनाज़े की मुद्दत के लिए इजाज़त नहीं दी जा सकती। उधर बरतानिया में न्यूक्लियर नेवल बेस में दाखिले की कोशिश नाकाम। स्कॉटलैंड पुलिस के मुताबिक एक मर्द और एक खातून गिरफ्तार। मुल्ज़िम मर्द मुबैना तौर पर ईरानी शहरी है। मलिका कोहसार, मरी और गलियात में बर्फबारी से नज़ारे हसीन। सर्दी की भरपूर अंदाज में वापसी। वादी सून में भी ओले पड़े। आज़ाद कश्मीर की बालाई वादियों में बर्फबारी। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। कराची में ईद के रोज़ आंधी और बारिश का इम्कान। अफगान तालिबान को ऑपरेशन मुअत्तली की खिलाफ वर्जी का दावा बेबुनियाद करार। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि पाकिस्तान ने मगरबी सरहद पर जंग बंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। अफगान रजीम के दावे मुज़ाहिक़ाख़िज़ और झूठ पर मबनी है। प्रोपेगेंडे का मकसद अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का झूठा जवाब पैदा करना हो सकता है। पाकिस्तान बता चुका, दहशतगर्दी सरहद पार से हमले की सूरत में आर्जी वक्फा ख़त्म कर दिया जाएगा। ऑपरेशन मज़ीद शिद्दत के साथ दोबारा शुरू किया जाएगा।
ईद के बाद मुस्लिम लीग नून के सियासी ढांचे में बड़ी तब्दीली का इम्कान। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज को नून लीग पंजाब का सदर बनाने पर आला क़यादत का गौर। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज को इससे पहले विफाक में ओहदे की पेशकश की जा चुकी। हमजा शहबाज ने विफाकी ओहदे के लिए रजामंदी के साथ सियासी किरदार की ख्वाहिश का इजहार किया। ज़राए का कहना है सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ इस हवाले से हतमी फैसला करेंगे। हमजा शहबाज को सूबाई सदर बनाकर कारकुनान को मुतहरिक और नाराज कारकुनान को मनाने का टास्क दिया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी हफ्ते में मुल्क में महंगाई में इजाफा। हालिया हफ्ते महंगाई में 0.21% इजाफा हुआ। विफाकी इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। सालाना बुनियाद पर महंगाई में इजाफे की रफ्तार की शरह भी 6.44% से बढ़कर 7.04% हो गई। हालिया हफ्ते 18 अशिया ज़रूरिया महंगी और 9 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पूरे हुकूमती, सरकारी और दफ्तरी निज़ाम को जदीद AI निज़ाम पर चलाने का इनकलाबी कदम। AI पर मबनी गवर्नेंस निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला के दफ्तर को AI ऑफिस ऑफ CM बनाया जाएगा। मुकम्मल तौर पर AI और टेक्नोलॉजी से चलने वाला पाकिस्तान का पहला दफ्तर होगा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मरियम औरंगज़ेब ने कहा वज़ीर आला का AI विजन पाकिस्तान ही नहीं पूरे खित्ते में इनकलाबी तब्दीली की मिसाल बनेगा। किफ़ायतशारी मुहिम के तहत सिंध के मुख्तलिफ महकमों की 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंडेड। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि बढ़ते ईंधन अखराजात में नुमाया कमी के पेश नज़र फैसला किया गया। हुकूमती इकदाम से ईंधन कीमत में करोड़ों रुपए की बचत होगी। अहम और हंगामी नौयत की गाड़ियां बदस्तूर इस्तेमाल में रहेंगी। कराची में रेलवे ट्रैक पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। रेलवे ट्रैक को उड़ाने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। CTD की गुज़िश्ता रात कार्रवाई, 5 मुलजिम गिरफ्तार। DIG CTD गुलाम अजफर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि दहशतगर्दों के तमाम नेटवर्क्स हमसाया मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। लाहौर में गुलबर्ग पुलिस ने खातून से पर्स छीनने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान फारूक और जमील गुज़िश्ता रोज केनाल पुल पर खातून से पर्स छीनकर फरार हो गए थे। मुलजिमान को CCTV की मदद से गिरफ्तार किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज रद्दोबदल मुतवक्के। नई कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के पेश नज़र पाकिस्तान में भी कीमतों में रद्दोबदल का इम्कान। मोदी को भारतीय पार्लियामेंट में कड़ी तनकीद का सामना। मोदी के यहूदी नजरियात मुसल्लत करने पर भारतीय पार्लियामेंट में हंगामाखेज बहस छिड़ गई। भारतीय रुकन अपोजिशन राजीव शुक्ला का भारतीय खारजा पॉलिसी पर सख्त वार। इसराइल को फादरलैंड करार देने पर मोदी को आड़े हाथों लिया। राजीव शुक्ला ने कहा अमेरिका में बैठे भारतीयों को भी इंडिया के मदरलैंड और इसराइल के फादरलैंड होने का मतलब समझ नहीं आ रहा। मुजीदन सिख के मुताबिक मोदी के बयान का मतलब ये है कि इसराइल भारत का बाप है। बीजेपी को वाज़े करना चाहिए कि कब से उन्होंने यहूदियों को अपना अजदाद मान लिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कौमी, मिली और इस्लामी वहदत ही उम्मत मुसलमा के तमाम मसाइल का हल है। आज अगर उम्मत मुसलमा मुत्तहिद हो जाए तो फ़लस्तीन से कश्मीर तक तमाम मसाइल हल हो सकती हैं। शुमाली कोरिया के सुप्रीम रहनुमा किम जोंग इन को बेटी के साथ टैंक चलाते देखा जा सकता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नगमा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी के बाद कौमी रुख को मजीद उजागर करता है।
ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म को ईद के इज्तिमात में शिरकत महंगी पड़ गई। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ को सिडनी की मस्जिद आमद पर मुसलमानों की नस्लकुशी की हिमायत करने पर नमाजियों का एहतजाज, शदीद नारेबाजी, अल्बानीज़ को मजबूरन मस्जिद से जाना पड़ा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की ईद उल फितर पर मुसलमानों को मुबारकबाद। कहा, ईद का त्यौहार इखलाकी बुलंदी, रहमत और बाहमी हमदर्दी की अलामत है। इस्लामी इदारे नौजवान नस्ल की तरबियत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।